हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टाइम एजुकेशन पॉइंट। चलिए आज का टॉपिक साइंस में लेकर का है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसी भी बोर्ड, वह झारखंड बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से यदि आप हों 10वीं क्लास में आप हों तो उस केस में इन वीडियो को आप देखकर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं जो हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए प्रश्न संख्या फर्स्ट कहता है अम्ल अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है। जो अम्ल होता है जो दोस्तों, ये जो अम्ल है यह धातु के साथ जब रिएक्शन करता है तो उस केस में कौन सा गैस निकलती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, यह हाइड्रोजन है, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों यह ऑप्शन नंबर ए यानी हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। इसलिए हम एक उदाहरण के साथ भी हम लोग जानते हैं, कोई भी हम लोग एक धातु ले लेते हैं तो सपोज दैट मान लीजिए हमने एक धातु ले लिए आयरन। आयरन का सिंबल जो होता है Fe होता है। अब इसको हम लोग रिएक्शन करेंगे किसके साथ, तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके, यानी अम्ल में हम लोग कोई भी अम्ल ले लेते हैं या फिर H2SO4, यह एक प्रकार का एसिड है। यह कौन सा एसिड है, तो यह सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। जब इस के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो उस केस में कौन सा गैस निर्माण, कौन सा गैस का उत्सर्जन होता है, तो यह एक कंपाउंड बनता है, एक नया न्यू प्रोडक्ट बनता है। वह न्यू प्रोडक्ट क्या होता है, तो FeSO4, जिसको हम लोग फेरस सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट भी कहते हैं। और यह कौन सा गैस का उत्सर्जन करेगा, तो यह H2। तो यही जो H2 है यह हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस का उत्सर्जन होता है, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न संख्या 2 है, लौह चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने से कौन सी गैस बनती है। तो ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है Cl2, ऑप्शन डी है N2। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों यह ऑप्शन नंबर ए होगा, जो हाइड्रोजन गैस बनती है। इसमें भी जानेंगे कि जो लौह है, लौह कहने का मतलब हो गया Fe, आयरन को किसके साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, तो HCl के साथ, HCl के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है ना। तो HCl क्या है, एक प्रकार का एसिड है, मीन्स अम्ल है, ठीक है। जब इसे अम्ल में डालते हैं तो उस केस में क्या बनता है, तो यह बनता है FeCl2, जिसको कहते हैं आयरन क्लोराइड या फिर फेरस क्लोराइड भी कहते हैं। और प्लस में कौन सा गैस का उत्सर्जन हो रहा है, तो H2 गैस। यही H2 गैस का उत्सर्जन किया जा रहा है। कब, जब लौह चूर्ण को जब HCl अम्ल में डालते हैं तो उस केस में कौन सा गैस का उत्सर्जन होता है, तो यह हाइड्रोजन गैस का। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 है, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, ठीक है, कोई भी अभिक्रिया करा रहे हैं तो उस केस में गैस निकल रही है, ठीक है। तो उसके पास जलती हुई तिल्ली ले जाया जाता है तो गैस फट फट के साथ ध्वनि के साथ जलती है। वह गैस कौन है, वह कौन सा गैस है, ठीक है। जब किसी अभिक्रिया में जब गैस उत्पन्न हो रही है तो उस केस में वह जलता है। जब वह जलते के साथ साथ जो तिल्ली है ना, तिल्ली जो है वह गैस फट फट के जब ध्वनि उत्पन्न करती है तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा गैस का उत्सर्जन होता है। इसका राइट आंसर क्या है समझेंगे। यह पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी है, मीन्स हाइड्रोजन है, ठीक है। यह फटफट की ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। यह राइट आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
जलती हुई जलती हुई जलती हुई ठंडी को बुझा देता है तो वह कौन सा गैस होगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि जलती हुई संधि को बुझा देता है तो वह कौन सा गैस होगा। यह जो आप देख रहे हैं संधि, संधि का मतलब ये होता है एक लकड़ी का टुकड़ा। यदि आप लकड़ी को टुकड़ा को है ना जलाते हैं है ना तो वह बुझ जाता है। तो यह निम्न में से किस गैस के कारण वह बुझ जाता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है CO2, ऑप्शन डी है SO2। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर CO2 है दोस्तों, CO2 गैस उत्पन्न करता है। तो यह विलियन क्या होगा, यह विलियन बताना है कि वह विलियन क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड, और HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक, और KCl मीन्स पोटेशियम क्लोराइड, और MgCl2 कहने का मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह HCl है। यह क्या है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। जब किसी विलियन के है ना अंडे के पीसे हुए कवच को अगर CO2 के साथ अगर अभिक्रिया किया जाता है तो उस केस में यह विलियन HCl प्राप्त होता है। कौन सा विलियन, HCl विलियन। नेक्स्ट प्रश्न है कोई विलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलियन में क्या होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और LiCl कहने का मतलब लिथियम क्लोराइड, और KCl कहने का मतलब पोटेशियम क्लोराइड। इसका भी जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह HCl है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है चूने जल में CO2 गैस प्रवाहित करने से दूधिया रंग होने का कारण क्या है। चूने जल में CO2 गैस जब प्रवाहित किया जाता है तो जो दूधिया रंग होने का इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन ए है CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बनना, ऑप्शन बी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स COH2 का बनना, ऑप्शन सी है CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड का बनना, ऑप्शन डी है CaO कैल्शियम ऑक्साइड का बनना। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं मीन्स CaCO3 का बनना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन ए जो है कली चूना है, ऑप्शन बी है भखरा चूना है, ऑप्शन सी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वह सी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब ये हुआ CaOH2 यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यह ऑप्शन ए है विस्थापन, ऑप्शन बी है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन सी है संयोजन, ऑप्शन डी है वियोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका है ना हम लोग अभिक्रिया में भी जान लेंगे कि इक्वेशन अम्ल प्लस क्षारक जब अभिक्रिया करता है तो अम्ल प्लस क्षारक अभिक्रिया करता है तो उस केस में यह एक न्यू प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, वह क्या बनता है तो वह लवण और प्लस में जल। तो इस अभिक्रिया को जो हम लोग कहते हैं वह कौन सा अभिक्रिया कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है
ए प्लस अम्ल लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, उपरोक्त समीकरण में ए क्या है? ए क्या है? चलिए हम लोग जानेंगे कि ए है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ए जो है अम्ल लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ए है क्या। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है अम्ल हो गया, ऑप्शन बी में है क्षार हो गया, ऑप्शन सी में है कार्बोनेट हो गया, ऑप्शन डी जो है यह है क्षारक। ऑप्शन डी क्या है? यह है क्षारक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यह सी है, मीन्स कार्बोनेट। सी है मीन्स क्या होगा? कार्बोनेट। CO3 कार्बोनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, तो यह अभिक्रिया क्या है? तो अभी हम बताए थे कि यह जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अभिक्रिया कराया जा रहा है तो उस केस में क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड और एक जल बन रहा है। तो यह कौन सा अभिक्रिया को शो कर रहा है? तो नीचे दिया गया है, इन चार ऑप्शन में से हमको बताना है। ऑप्शन ए है संयोजन, ऑप्शन बी है अवक्षेपण, ऑप्शन सी है उदासीनीकरण, ऑप्शन डी है वियोजन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, उदासीनीकरण। अभी हम जस्ट बताए थे कि यदि अम्ल और क्षारक के साथ जब रिएक्शन होता है तो उस केस में क्या बनता है? तो यह प्राप्त होता है एक न्यू प्रोडक्ट में लवण और प्लस में जल। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जिंक एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया से बने लवण के विलयन का नाम क्या है? उस विलयन का नाम बताना है। यदि है ना जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हम लोग जानेंगे। ऑप्शन नंबर ए है जिंक सल्फेट, ऑप्शन बी है सोडियम जिंकेट, ऑप्शन सी है सोडियम सल्फेट, ऑप्शन डी है जिंकेट। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों यह ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, मीन्स सोडियम जिंकेट। आइए इसका हम लोग रिएक्शन भी करते हैं। जिंक कहने का मतलब ये जिंक का सिंबल होता क्या है? तो Zn होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब NaOH इसका केमिकल फार्मूला है, के बीच जब अभिक्रिया कराया जा रहा है तो उस केस में क्या बन रहा है? तो Na2ZnO2, इसी को कहते हैं सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं? सोडियम जिंकेट। और प्लस कौन सा गैस का उत्सर्जन हो रहा है? तो H2 हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हो रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा है ना सोडियम जिंकेट। यह एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का न्यू सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट पर तनु HCl के बीच अभिक्रिया का समीकरण क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट एवं तनु HCl के बीच जब अभिक्रिया का जो समीकरण हम लोग को ढूंढना है कि इन चारों समीकरण में से कौन सा समीकरण ज्ञात होगा। चलिए ऑप्शन ए है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट मीन्स NaHCO3 प्लस HCl, है ना, रिएक्शन NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ऑप्शन बी है Na2CO3 2HCl, रिएक्शन के बाद है NaCl प्लस H2O प्लस CO2, है ना। ऑप्शन सी है CaO प्लस HCl CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। और ऑप्शन डी में जो है यह नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह ऑप्शन नंबर यह सेकंड होगा। चलिए अब हम लोग रिएक्शन के जरिए हम लोग ज्ञात भी करेंगे। क्या है? सोडियम कार्बोनेट का होता है सूत्र क्या? तो Na2CO3 होता है। को किसके साथ रिएक्शन कराया जा रहा है? तो यह HCl के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। तो यह कौन सा न्यू प्रोडक्ट बनता है? तो यह बनता है NaCl, कहने का मतलब सोडियम क्लोराइड, है ना। यह क्या है? एक प्रकार का लवण है। ये क्या है? एक प्रकार का लवण है।
और प्लस में कौन सा है ना, और प्लस में क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है, तो यह न्यू प्रोडक्ट H2O प्राप्त होता है जिसको जल कहते हैं। और प्लस में कौन सा गैस का उत्सर्जन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको हम लोग यदि बैलेंस करेंगे है ना, तो इसको बैलेंस कीजिएगा तो यह आपका इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त होगा। ये जो राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया का समीकरण इसमें दर्शाना है। अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया का समीकरण दर्शाना है। ठीक है, तो अम्ल और प्लस क्षारक के बीच यदि अभिक्रिया कराया जाता है तो यह न्यू प्रोडक्ट क्या बनता है, उत्पाद में क्या प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है लवण और प्लस में जल। इस रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस है ना न्यू प्रोडक्ट में हम लोग देखेंगे क्या कौन लवण है और जल प्राप्त है कि नहीं। चलिए फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है कि जेड एन और H2SO4। ठीक है, रिएक्शन जब किया गया तो ZnSO4 प्लस H2 यानी ई जो जेड है ये एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का धातु है और यहाँ पर कह क्या रहा है, अम्ल और क्षार के बीच। तो यह ऑप्शन नंबर है ना फर्स्ट जो है यह रॉन्ग ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl और NaOH। तो HCl और NaOH है क्या, है ना, तो HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मीन्स यह एक अम्ल है। अब NaOH जो है यह एक क्षारक है। ठीक है, जब रिएक्शन किया गया तो यह लवण और प्लस में जल बना। अब इसमें आते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड में है कि NaOH मीन्स क्षारक तो है लेकिन यहाँ पर Zn है, तो Zn आपका एक धातु हो गया ना, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन कह रहा है कि अम्ल और क्षारक है ना। तो इस ऑप्शन नंबर सी में अगर देखा जाए तो एक क्षारक है लेकिन यहाँ अम्ल नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है इसमें अम्ल और क्षारक दोनों दिख रहा है। तो जब रिएक्शन होगा तो लवण प्लस जल बनेगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति का, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो इन चार ऑप्शन में से हम लोग को ढूंढना है कि धातु के ऑक्साइड का जो प्रकृति है वह क्या होती है। तो ऑप्शन ए में है अम्लीय, ऑप्शन बी है क्षारीय, ऑप्शन सी है उदासीन, ऑप्शन डी है लवणीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह ऑप्शन नंबर बी है, मीन्स यह क्षारीय होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। तो अतः धातु ऑक्साइड होते क्या हैं ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है अम्लीय, ऑप्शन बी में है क्षारीय, ऑप्शन सी में है उदासीन, तो ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यह सेकंड होगा, मीन्स यह क्षारीय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सभी अम्लों में होता है, सभी अम्लों में क्या होता है। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है क्लोरीन। तो इसका जो राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर यह सी है, मीन्स हाइड्रोजन होगा सभी अम्लों में। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल जलीय विलयन में उत्पन्न करता है। अम्ल जो है जलीय विलयन में उत्पन्न करता है। तो उत्पन्न क्या करता है, तो ऑप्शन ए में है कि H प्लस आयन उत्पन्न करता है, या OH उत्पन्न करता है, या Cl या SO4। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यह ए है, मीन्स H प्लस आयन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह जो क्षार जलीय विलयन में उत्पन्न करता है, जो क्षार होता है यह जलीय विलयन में उत्पन्न करता है। तो इन चार ऑप्शन में से ढूंढना है, H प्लस उत्पन्न करता है कि OH माइनस उत्पन्न करता है, Cl उत्पन्न करता है कि SO4। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, मीन्स OH मीन्स हाइड्रोक्साइड ऋण आयन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल में घुलने वाला क्षारक कहलाता है, जल में घुलने वाला क्षारक क्या कहलाता है। तो यह ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ऑप्शन ए में है अम्ल, ऑप्शन बी में है क्षार, ऑप्शन सी में है लवण, ऑप्शन डी में है गैस। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर यह बी है, मीन्स। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। इन चार ऑप्शन में से ढूंढना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है
Na2SO4 मीन्स सोडियम सल्फेट, NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी में है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों यह ऑप्शन नंबर यह सेकंड बी होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यह केमिकल फार्मूला है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग जानते हैं क्या है, क्षार मीन्स NaOH, ठीक है, का उपयोग होता है, क्षार का जो उपयोग होता है कहाँ होता है, क्या ईंधन के रूप में, नहीं ये बिल्कुल गलत हो गया, क्या PVC यानी PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड में, नहीं, साबुन तथा अपमार्जक, तो हाँ साबुन तथा अपमार्जक जो होता है एक प्रकार का क्षार होता है मीन्स बेस होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी है, यानी साबुन तथा अपमार्जकों में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल और अम्ल के बीच अभिक्रिया होती है, जल और अम्ल के बीच अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो यह क्या है, यह कौन सा अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी है ना, ऊष्माक्षेपी, और ऑप्शन नंबर सी में है एक एवं दो दोनों, है ना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऊष्माक्षेपी होगा जो दोस्तों, यह राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है, कमी होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ऑप्शन ए में है तनुकरण, ऑप्शन बी में है अनुकरण, ऑप्शन सी में है वाष्पीकरण, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह ऑप्शन नंबर ए है मीन्स तनुकरण, ठीक है, आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी होने की प्रक्रिया को ही तनुकरण कहते हैं, जिसे डिल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पीएच क्या है, तो पीएच जो होता है, ठीक है, पीएच कहने का मतलब पोटेंज हाइड्रा इसका विस्तृत रूप है, ठीक है, पोटेंज हाइड्रा क्या है विस्तृत रूप, तो पोटेंज हाइड्रा, पीएच स्केल, पीएच जो होता है यह एक प्रकार का स्केल है, यह क्या है एक प्रकार का स्केल, इसका जो खोज किया गया है ना, इसका जो खोज जो किए गए हैं यह सोरेनसन ने किए हैं, कौन किए हैं, सोरेनसन, यह सोरेनसन ने किया गया, सोरेनसन ने किया, कब किए हैं, यह 1909 ईस्वी में यह खोज किया है। चलिए आइए जानते हैं कि पीएच स्केल है क्या, इन चार ऑप्शन में से ये भी ढूंढना है, एक क्या कृत्रिम सूचक है, या प्राकृतिक सूचक है, या सार्वत्रिक सूचक है, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मीन्स एक सार्वत्रिक सूचक है, यह क्या है एक सार्वत्रिक सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच स्केल, चलिए आइए जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पीएच स्केल का जो प्रास होता है तो इन चार ऑप्शन में ढूंढना है कि पीएच स्केल में जो है ना, जो अंकित किए जाते हैं जो अंक वह कितना से कितना तक होते हैं, क्या 0 से 7 होते हैं, 0 से 14 तक होते हैं, 7 से 14, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सेकेंड बी होगा, 0 से 14 तक दर्शाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विलियन का पीएच मान 5 है तो वह विलियन संभवतः होगा, तो यदि मालूम है कि जिसका पीएच मान जिसका पीएच मान है ना 7 से कम होता है, 7 से कम है वह क्या है, तो वह एक प्रकार का एसिड है, और जिसका पीएच मान 7 से वह अधिक होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह क्या है, वह क्षारक है, वह क्षार है, ठीक है, और जिसका पीएच मान 7 होता है, ठीक है, 7 के बराबर 7 के बराबर है, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या हो सकता है, तो यह उदासीन होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग ये जानेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक विलियन का पीएच मान 5 है, यानी 7 से कम है या 7 से अधिक, तो यह दोस्तों 7 से कम है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन ए में अम्ल है, या क्षार है, या लवण, या क्षारक, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह अम्ल होगा राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पर है नेक्स्ट प्रश्न है कि यह जो पीएच का मान है ना, और इधर है 7, ठीक है, पीएच ग्रेटर देन 7, तो विलियन क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इधर जो पीएच जो दिखाई दे रहा है, यह पीएच का जो मान है वह 7 से अधिक है, यह क्या है 7 से अधिक है, तो इसका मतलब यह कौन सा विलियन है, या अम्लीय है, या क्षारीय है, या उदासीन है, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा यह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मीन्स क्षारीय,
इधर का सिंबल है, तो जिधर का मुंह खुला रहता है वह संख्या काफी बड़ा होता है, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि इधर का संख्या खुला, इसका मतलब 7 से pH का मान अधिक होना चाहिए, जिसलिए है ना, इसके कारण इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ ए बी सी डी, 4 पदार्थ दिए गए हैं। कितने पदार्थ हैं? 4 पदार्थ। इन 4 पदार्थों का पीएच मान क्रमशः दिया हुआ है। पदार्थ ए का पीएच मान 2 है, बी का 7 है, सी का 10 है और डी का 14 है। तो इन पदार्थों में कौन अम्ल है? अम्ल ढूंढना है। तो अम्ल इसमें से कौन है? तो जिसका पीएच मान 7 से कम होता है ना, वही अम्ल कहलाता है। तो ऑप्शन ए, क्या ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए में ए माने फर्स्ट का ए है, फर्स्ट सेकेंड का बी है, थर्ड का सी है और फोर्थ का डी है। तो इसका जो इन 4 ऑप्शन में से ढूंढना है कि कौन अम्ल है। तो यह जो दू है, यह जो दू है ना, दू किसका पीएच मान है? तो दू जो है किसका पीएच मान है? तो दू पीएच मान ए का है, मीन्स यही एक अम्ल है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ ए बी सी डी, इसमें भी 4 पदार्थ दिए हुए, इन 4 पदार्थों का पीएच मान भी दिए हुए हैं। कितना कितना? यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया। अब यह पदार्थ कौन सा क्षारक है? तो क्षारक होने का हम मतलब बताए थे कि जिसका पीएच मान, ठीक है, 7 से क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है, वही क्षारक कहलाता है। तो इसमें देखिए सबसे अधिकतम पीएच मान 7 से अधिक कौन है? तो ये देखिए 14 है, ठीक है, 14। तो 14 किसका पीएच मान है? तो 14 किसका पीएच मान है? तो देखिए डी का पीएच मान है। किसका? डी का है। तो यह राइट आंसर जो होगा, है ना, यह ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएच पीएच है ना ग्रेटर देन 7, तो विलियन क्या होगा? तो यहाँ पर बताना है कि जो पीएच का जो मान है, ठीक है, जो पीएच का मान है, ठीक है ना, वह 7 से क्या है? कम है। इधर का मुंह खुला, यानी इस संख्या जो है क्या है? बड़ा। अब इधर वाला संख्या जो होगा क्या होगा? छोटा। यानी 7 से कम है, तो 7 से कम किसका पीएच मान होता है? तो ऑप्शन ए में अम्लीय, ऑप्शन बी में क्षारीय, ऑप्शन सी में उदासीन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज है। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, यह अम्लीय है, यह अम्लीय है। चलिए थैंक यू दोस्तों। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो इन वीडियो को कंटिन्यू जानकारी के लिए आप कमेंट, ठीक है, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें।